हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर पावर नॉलेज में। और आज हम लोग जो है कुछ ऐसे द्विघात समीकरण को हल करेंगे जो क्या है टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा कि जो समीकरण लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, इसी को हम लोग हल करेंगे और तीनों को जो है वो तीन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला में लिखा हुआ है कि 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर लिखा हुआ है 0। हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहला जो है इस प्रकार तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ लेंगे। तब बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे और मजे से सीखेंगे। देखिए कैसे हम लोग सीखते हैं। अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे √3x, अगर हम लोग इसको लिख दे √3x का होल स्क्वायर, अगर हम लोग इसको √3x² को अगर लिख दे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा फिर क्या होगा, 3 बचेगा। और ये x² लिखा हुआ है तो x को 2 बार गुना करेंगे तो ये x² होगा, ये माइनस हो गया। अगर हम इसको 2 लिख दें, a क्या है, ये हमारा हो जाएगा 3x। और रूट में इसको अगर लिख दें हम लोग और इसको ये हो गया 2a और उसके बाद अगर b लिख दें अगर हम लोग इसको, और प्लस क्या हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं b का होल स्क्वायर बराबर 0। हम लोग इसको चेक करते हैं पहले हम लोग इसको कि अगर रूट स्क्वायर से क्या है तो स्क्वायर से रूट कटता है तो ये हो गया 3 बच जाएगा। x गुना x तो ये x² हो गया, ये माइनस है माइनस हो गया। और 3 दूना के ये हो गया 2 तो 2 और 3 दूना 6, ये क्या है हमको अगर रूट में डाल दे इसको तो √3x गुना 2 तो ये हो गया √6x और ये हो गया 2 और ये प्लस क्या है 2 और ये 2 जो लिखा हुआ है अगर स्क्वायर से अगर रूट को हम खत्म कर दे तो ये क्या हुआ 0 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किए, ये फार्मूला हो गया a² माइनस 2ab और प्लस b² जो इसके क्या है इसके बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला पे आ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिखना चाहेंगे। कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया क्या a और ये हो गया क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं 3x √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। जब अब इसको हम 2 बार लिखा गया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बार बराबर 0 देकर। ये क्या हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे √3x माइनस √2 और एक बार और लिख सकते हैं इसको, ये हो गया √3x माइनस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 0। यानी हो गया √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अभी स्क्वायर में है माइनस स्क्वायर में है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग 2 मूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना √3x माइनस √2 बराबर 0। तो ये होगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा √3x बराबर ये माइनस में घुसा जाएगा क्या हो जाएगा ये प्लस में √2। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा तो ये हो गया √2 और इधर जाके क्या हो जाएगा ये √3 हो गया। यहाँ से हमारा एक मूल निकल गया था। हम कह सकते हैं कि यह अल्फा का मान हो गया। अब हम लोग एक मूल यहाँ से निकाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है √3x माइनस √2 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर √3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में ऊपर जाकर ये हो जाएगा प्लस में। और यहाँ से निकाल देंगे x बराबर क्या हो जाएगा तो √2/√3 हो गया, यानी बीटा का मान हो गया। हम लोग इस प्रकार क्या है इसको हल कर लिए। यानी पहला प्रश्न का हल निकालने के बाद क्या आया तो अल्फा का मान जो है 2/√3 आया, √2/√3 आया और यहाँ पे भी बीटा का मान क्या है 2/√3 यानी √2 और √3 हो गया। तो हम लोग इस प्रकार समीकरण को हल कर दिए। अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न को हल करेंगे।
ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड क्या है देखिए इधर, सेकेंड मेथड ये हो गया √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जोड़ने या घटाने वाला पे क्या है, बीच वाला टर्म आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको अगर ऐसे लिखे कि 2x² प्लस इसको अगर लिख दे 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर कितना 0। जोड़ने के बाद ये हमारा होगा ये 2x² प्लस 5 2 7x और 5 √2। अगर हम ये और इससे अगर कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, ये x और x एक बाहर आएगा। या अगर हम लोग इसको इधर पहले लिख दे तो कोई और अच्छा आसानी हो जाएगा। तो ये होगा 2x प्लस क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इस दोनों टर्म से क्या है 2 बाहर आ गया और x भी क्या है, तो हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये निकल जाएगा क्या √2 और इसमें से क्या निकलेगा x बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बच गया क्या x, तो √2x गुना x तो हो गया √2x² हो जाएगा। अब प्लस अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे तो √2 और x √2x और 2 को अगर मल्टीपल करेंगे हम लोग, यानी हम लोग जब इससे बाहर निकालेंगे तो 2 और 2 बाहर निकला, x² है x है, तो दोनों से भी एक x² बाहर निकला। अब हम लोग इसको चेक करते हैं क्या ये हमारा समीकरण सही है या नहीं बन रहा है, यानी √2 गुना x, तो ये हो गया ये √2x गुना x बराबर क्या होगा, तो √2x² होगा। और √2 को अगर हम लोग इसमें अगर लिख दे √2 यहाँ पे अगर लिख दे तो ये √2 और √2 अगर करें तो इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2 ही आएगा और x है तो x हो जाएगा। और प्लस अगर हम लोग इससे कॉमन निकाले हम लोग देख रहे हैं कि हमारा ये टर्म और ये टर्म क्या है एक समान है और ये और क्या है अलग है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो ये होगा 2x प्लस 5 हो जाएगा और एक टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस √2 हो जाएगा बराबर क्या लिख देंगे, तो 0। अब हम लोग यहाँ से जो है तो मूलक निकाल लेते हैं, ये हो गया √2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये चल जाएगा उधर, ये हो गया √2x बराबर हो गया -5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये -5 कितना हो जाएगा √2। एक हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो गया x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये रख के हो गया -2। अब यहाँ पे क्या है, तो ये अल्फा का मान हो गया, यानी ये अल्फा का मान हो गया और ये क्या हो गया बीटा का मान हो गया। लेकिन कभी भी जो है ये नीचे वाला जो है वो हमेशा जब भी है तो परिमेय संख्या के रूप में रहता है, रूट में है तो इसका हम लोग परिमेय कर देंगे। तो ये हो गया -5 √2 गुना इसको 2 ऊपर ले चल जाएगा, ये हो गया 2 और फिर लिखेंगे नीचे 2, ये हो गया -5 √2 बटा में 2 गुना 4 हो गया। यानी एक हमारा आंसर क्या है ये हो जाएगा और एक हमारा आंसर ये हो गया, यानी दोनों को हल कर चुके हैं हम लोग। अब बच गया कौन, हमारा तीसरा समीकरण, यानी दोनों हल हो गया और तीसरा को हम लोग भी करेंगे अलग विधि से करेंगे। तीसरा समीकरण लिखा हुआ है सर क्या कि 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर क्या लिखा हुआ है 0। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि अलग इसको कौन से विधि से करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में श्रीधराचार्य के जो है फार्मूला का भी उपयोग करे थे और अभी भी जो है इस जो है प्रश्न को हल करने में भी हम लोग क्या है तो श्रीधराचार्य जो है फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसको हल करते हैं।
हम बताए थे आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, गुणांक होता है, वो किसका मान होता है सर? तो वो होता है ए का मान। मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे? तो ए बराबर लिखा हुआ है 4, बी बराबर क्या लिखा हुआ है सर? तो यहाँ पे बी बराबर लिखा हुआ है 4√3 और सी बराबर क्या लिखा हुआ है? तो सी बराबर लिखा हुआ है 3। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही काम करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको, विविधता चेक करेंगे इसका। ये होता है डी बराबर क्या? तब ये होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डी को क्या कहते हैं सर? विविधता कहते हैं। अब विविधता बराबर क्या होता है? तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है b बराबर क्या हो जाएगा सर? तो लिखा हुआ बी स्क्वायर। तो b का मान कितना है? 4√3 का होल स्क्वायर है माइनस 4 गुना a का मान कितना है सर? तो 4 है, 4। अब c का मान कितना है? तो 3 हो गया। यहाँ से हमारा d निकलेगा तो ये हो गया 4 चौके 16 और 16 कितना हो गया? तो करेंगे 48 माइनस 4 चौके 16, 16 कितना हो गया? 48 बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या सर कि d का जो मान है वो क्या आया? d का मान जो है वो 0 आया। यानी 0 आने पर जब कभी भी अगर d का मान अगर 0 आया तो इसका मतलब है उसका 2 मूल होगा, लेकिन दोनों क्या है? तो सेम एक ही जैसा होगा। तो आप देखिए हम लोग अब हम करते हैं इसको श्रीधरा चार्ज फार्मूला पर। श्रीधरा चार्ज फार्मूला ये क्या होता है? हम जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये होता है बी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा में क्या होता है? a2a। यही फार्मूला होता है बी स्क्वायर होता है। हम लोग क्या है यानी हम ये कहते हैं ऐसे, इसको श्रीधरा चार्ज फार्मूला के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ से आप भी क्या है तो 2 मूल निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम लोग देखे हैं डी का मान क्या आया है? 0 आया। 0 का इसका मतलब है इसका 2 मूल होगा, लेकिन दोनों क्या है? एक ही जैसा समान होगा। आइए इस फार्मूला पे हम बैठा कर देखते हैं। ये लिखा हुआ है माइनस लिख दिए। बी का मान कितना है हमारे पास है सर? देखिए लिखा हुआ है b का मान 4√3। ये हो गया माइनस b का मान कितना हो गया? तब 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान कितना हो गया सर? ये हो गया 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना हो गया? a का मान हो गया 4 और c का मान कितना हो गया? 3। अब बाई में हम लोग क्या लगाएंगे? बाई में हो गया 2a। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये हो गया 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4 को जब 2 बार गुना करेंगे हम लोग सर, 4 चौके 16, 16 को 3 खत्म हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 4 तक 16 पे 48 हो जाएगा। माइनस 4 तक 16 कितना? 48। और ये हमारा हो गया 2 गुना a का मान कितना है? a का मान हमारा 4 है, तो 4 लिखेंगे अर्थात यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ये लिखा हुआ है माइनस 4√3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है यानी 48 में 48 जाएगा क्या हुआ? 0। अब तो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं रहा। ये क्या हो गया सर? हमारा 8। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये माइनस है, ये कट गया है तो कितना आएगा सर? ये हो गया माइनस, ये हो गया रूट, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 यानी 1/, यानी हम लोग लिख सकते हैं √3 बाई कितना? 2। यानी हम लोग कह सकते हैं अल्फा का मान भी कितना होगा? तो हम लोग कह सकते हैं √3 होगा। और बीटा का भी मान कितना होगा? इसमें √3 हो जाएगा, यानी अल्फा का भी मान हो गया -√3/2 और बीटा का भी मान कितना हो जाएगा? -√3/2
यही दो हमारा आंसर हो गया। तो आज हम लोग देखें कि तीन अभी जो है द्विघात समीकरण को हम लोग 3 विधि से कैसे हल किए। ये था हम लोग का 3 क्वेश्चन और तीनों को हल